Hello viewers, I am Deepti. My topic for today is for class 11 ISC as well as CBSE from mathematics, and the chapter is sets, remaining important topics from the chapter sets. We have seen many important topics in part 1. Today I am going to continue sets part 2 with the topic of power sets. So what is power set? It is the collection of all subsets of the given set A and it is noted by PA. Suppose given set A is equal to AB. Its elements are AB. So इसका हम कैसे डिनोट करेंगे? पावर सेट PA को किस तरह से डिनोट किया जाएगा? सबसे पहले नल सेट. हर पावर सेट का हम एक एलिमेंट नल सेट को लेंगे. नल सेट, उसके बाद A एक एलिमेंट हो जाएगा, B एक एलिमेंट हो जाएगा और A और B एक और एलिमेंट हो जाएगा. तो ये हमारे पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे. If a set A has n number of elements, then number of elements in power set PA is equal to कितने number of elements आएंगे is 2 raised to power n. अगर इसके अंदर 2 number of elements हैं, तो it means हमारे इस केस में 2 की power 2, it means 4 elements होने चाहिए थे और 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 elements हैं इस पावर सेट में. और अगर हम इसके सबसेट की प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to power n-1. तो प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to power n-1. आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है. इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, इक्वल नहीं है, तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B और उसको हम कैसे लिखते हैं कि A इस तरह से. तो ये प्रॉपर सबसेट है. इसके केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में एक इससे कम आएगा. 4 - 1 इट मींस 3 हो जाएंगे या 2 raised to power n-1 हो जाएगा. One more important definition is of universal set. It is a set that contains all sets under consideration. Universal set को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फाबेट U से. Let A is equal to AEIOU, ये एक सेट हमें गिवन है, and B is equal to ABCD. अब इसमें हमने चेक करना है is A a subset of B? क्या A सबसेट है B का या B सबसेट है A का? Either or, दोनों में से हमने चेक करना है किस में हो सकता है. तो इसको सबसेट को हम चेक कैसे करेंगे? A के एलिमेंट्स को देखिए. A के कौन से एलिमेंट्स जो है वो B के अंदर है? A है, E यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे कि E belongs to A. A में तो है, but E does not belongs to B. It means क्या A इसका सबसेट है? No. तो हम क्या लिखेंगे? A is not a subset of B. अब हम B को चेक करते हैं, क्या B A का सबसेट है? इसमें A है, इसमें B है. B है इसके अंदर, C भी नहीं है, D भी नहीं है. तो B, C, D सारे एलिमेंट्स नहीं है. हम कोई भी एक एलिमेंट लेकर दे देंगे तो भी सफिशिएंट है कि B जो है वो B सेट को तो बिलोंग कर रहा है, बट B जो है वो A सेट को बिलोंग नहीं कर रहा. इट मींस B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A और नीदर A इज अ सबसेट ऑफ B. तो दोनों ही सबसेट नहीं है. इन दोनों के केस में हम यही चेक कर सकते हैं. Now practice a few questions. Write the power set of A. और A के एलिमेंट्स हमारे को दिए गए हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. और अभी हमने क्या देखा कि पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P और A के साथ. तो P में हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे? सबसे पहला एलिमेंट नल इनकी फाइल, नल सेट के लिए हम लेते हैं. इसके बाद हमारा पहला एलिमेंट अल्फा आ गया, फिर बीटा आ गया, फिर नेक्स्ट इज गामा, नेक्स्ट इज अल्फा एंड बीटा, then alpha and gamma, then beta and gamma, and last is alpha, beta and gamma. अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काउंट करिए? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3. हमने क्या काउंट किया था? 2 raised to power 3, 8 हमारा आंसर करेक्ट है. पावर आप चेक भी कर सकते हैं कि पावर सेट में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. Now next is write universal set for each of the following. First part है the set of all natural numbers. तो natural number हमारे पास किसका? इसका universal set बनाना है हमने. universal set को हम U से रिपीट करते हैं. इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? क्या लाइन्स लिख सकते हैं? The set of all integers. तो x is such that करके लिख सकते हैं आप the set of नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, किसकी कैटेगरी में आता है. तो हम इसके बाद बहुत सारे आंसर करते हैं. सेट ऑफ ऑल हम इंटीजर्स भी ले सकते हैं. इसके अलावा हम ब्रैकेट में और भी क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. इसके अलावा और किसका सेट हो सकते हैं नेचुरल नंबर?
और किसकी कैटेगरी में आते हैं रैशनल नंबर? और रियल नंबर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पर हम रियल नंबर्स भी देख सकते हैं। तो आप चाहें आप इसमें से कुछ भी देख सकते हैं, और है इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स और रियल नंबर। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसका नेचुरल नंबर एक सबसेट अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इन ए प्लेन। इसका यूनिवर्सल सेट किस तरह से हो जाएगा? U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास जितने भी 4 साइडेड फिगर्स हैं वो सारे आ जाएंगे इन अ प्लेन। अब उसमें स्क्वायर भी एक पार्ट है, अदरवाइज वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। नेक्स्ट इज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ -1 0 1। इसके सबसेट्स भी हम इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहला 5, देन -1, देन 0, then 1, then -1 and 0, then 0 and 1, then -1 and 1, and last is -1 0 and 1। और लास्ट में 2 ब्रेसेस लगाना नहीं भूलेंगे। फिर से काउंट कीजिए कितने हैं। ऑल द सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मींस हमारा आंसर करेक्ट है, 8 एलिमेंट्स हैं। लास्ट है फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ कितना। सिर्फ नंबर बताना है, हमें नंबर पे फोकस करना है, कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5। हमें प्रॉपर सबसेट पूछा गया, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में हमारे पास कितना आ जाएगा? 2n-1। यहाँ 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो 2 raised to power 5 -1। इट मींस 32 -1, इट मींस 31, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर पूछा गया था। अगर एंट्रीज पूछी जाती तो 31 एंट्रीज लिख सकते थे हम। Now coming to the topic of operations on sets. Union of sets, first of all, it consists of all those elements which are either in A or in B or in both. या A में है या B में है या दोनों में है। तो किस तरह से हम डिपिक्ट करेंगे यूनियन को? A यूनियन B is equal to, हम इसको नोटेशन में लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, is such that A x belongs to A के अंदर है, और लेंगे हम x belongs to B। जो ये और वर्ड है ये ज्यादातर हमेशा यूनियन को ही डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। हियर कॉम्यूटेटिव लॉ भी हमारा अप्लाई होता है जब हम ऑपरेशन में इसकी यूनियन की बात करेंगे। तो क्योंकि A यूनियन B अगर हमारे पास है तो B यूनियन A का आंसर भी वही आएगा, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में हैं, इधर इन A और इन B और बोथ इन A एंड B। तो दोनों में है तो हम उसको इस तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है। एसोसिएटिव में यूनियन हो गया और बी यूनियन सी हो गया, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। अगर हम 2 सेट्स का भी लेते हैं तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ए का यूनियन बी के साथ पहले हम अलग से ले लेंगे और फिर हम इसका सी के साथ ले लेंगे। तो इट मींस इसमें भी हमारा एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है जब हम ऑपरेशंस में यूनियन की बात करते हैं। इसके अलावा अगर ए बी का सबसेट है और इसके अलावा, तो इसका आंसर हमारे पास किस तरह से आएगा? अगर मैं ए यूनियन बी लेना चाहती हूँ तो उसका आंसर बी ही आ जाएगा अगर ए उसका सेट है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं जो कि तीनों प्रॉपर्टीज यूनियन पे अप्लाई होती हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पर अगर ये इसका सबसेट है तो उसका आंसर भी बी के इक्वली आ जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, उसी का सबसेट है ना, तो उसका यूनियन लेने के बाद बी ही वापस आ जाएगा। इसको भी हम अप्लाई भी करेंगे। नाउ कमिंग टू अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, B 3 4 5 6 है, C 7 8 9 10 है, तो इन तीनों का यूनियन हमारे पास कितना आ जाएगा? तो हमने A यूनियन B और B यूनियन C, हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर हमारे पास? तो A के पास है 1 2 3 4। अब इसमें 3 ऑलरेडी आ गया तो 3 हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 भी आ गया। नेक्स्ट इज 5 एंड देन 6, 5 6 तक आ गया। नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स हमारे न्यू हैं 7 8 9 एंड 10। तो इट मींस सारे एलिमेंट जितने भी हैं सेट्स के अंदर वो कवर कर देंगे, बट हमें किसी भी एलिमेंट को 2 बार रिपीट नहीं करना। तो ये हमारा यूनियन आ गया, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट इज लेट A इज इक्वल टू AB। इसके 2 एलिमेंट्स हैं, B के अंदर ABC है। हमें ये चेक करना है कि A B का सबसेट है और फिर हमने इसका यूनियन निकालना है। तो अब A B का सबसेट है के लिए हमें क्या चेक करना है? इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं A और B, और वो दोनों एलिमेंट हमारे B में आ रहे हैं। तो हमें बस इतनी सी लाइन लिखनी है, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B।
तो इट मीन्स ये ए उसका सबसेट है, तो हम लिखेंगे यस ये पॉसिबल है क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इन ए आर प्रेजेंट इन बी। अब जब हम इनका यूनियन निकालेंगे, जो कि हमें कहा गया है कि ए यूनियन बी निकालें, तो ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो क्या एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ से हमने ए में से ए एंड बी ले लिया, अब ए एंड बी हमने रिपीट नहीं करना, इट मीन सी लेना है, तो आप खुद देखिए आंसर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी हमने, ए यूनियन बी का आंसर बी ही होगा अगर ए इसका सबसेट है तो अगर उसमें यस है तो हमारा आंसर उसमें बी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ए के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 5 7 9 और बी जो है वो नल सेट है, 5 मींस नल है, नो एलिमेंट इन इट, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, जब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो अगर हम ए यूनियन बी कैलकुलेट भी करेंगे तो 2 3 5 7 9 इट मींस सारे एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे जो किसमें है, ए में, क्योंकि बी नल सेट है, इट मींस जो दूसरा सेट होगा उसी के सारे एलिमेंट्स यूनियन का आंसर होगा। Next operation is obviously intersection of sets. Sets which consist of all those elements which are present both in A as well as in B. So A intersection B को हम किस तरह से represent करेंगे, X such that X belongs to A and X belongs to B and means intersection. तो ये हमारा intersection हो जाएगा। A intersection के लिए हम नीचे की टाइप में U लेते हैं, तो ये intersection का सिंबल है। अब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई हो रहा है जो अभी हमने पिछले यूनियन में देखा था। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा, सपोज हमने ए का यूनियन लेना है और बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होगा कि हम ए यूनियन बी ले लेंगे, पहले ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा और फिर ए यूनियन सी आ जाएगा, तो इन दोनों का भी हम ले सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ये वाइस वर्सा, अगर हम बाहर इंटरसेक्शन ले लेंगे और अंदर यूनियन ले लेंगे तो भी हमारा लॉ अप्लाई करेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मींस जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर यूनियन लेके फिर ए इंटरसेक्शन हम सी के साथ भी ले सकते हैं। तो दोनों लॉज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंडर आते हैं, जो दोनों एप्लीकेबल हैं हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए भी। और इसके अलावा डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर नल सेट आता है, इट मींस दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है, इसीलिए इन सेट्स का नाम क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। ये आगे आपको काम आएगा, तो इसको हमने करना है एक बार, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हम इनको बोलते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, p is equal to 1 upon x such that x belongs to नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 7 से हमने कम लेनी है। अब 7 के नीचे लाइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वलिटी साइन ना होने के केस में हम 7 नहीं लेंगे। अगर नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 upon 1 इट मींस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 तक की सारी एंट्रीज हम ले सकते हैं इसके अंदर, तो 1 हो गया, 1 upon x लेना है, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5, 1 upon 6 एंड दैट्स ऑल। इतने हमारे आ जाएंगे, 7 को हम इसके लिए कंसीडर नहीं करेंगे। और क्यों के सेट में हमारे पास x is less than and equal to 4 है, इट मींस हम 4 को कंसीडर करेंगे और नेचुरल नंबर में 1 upon 2x है, तो जब हम 1 upon 2x मींस इसमें मैं 1 भी लूंगी तो 2 आ जाएगा, 2 into 1, next is 2 into 2 4, then next is 2 into 3 6 and then 1 upon 8। हमने 4 को भी कंसीडर किया है, 4 into 2 तभी 8 हुआ है। अब इसमें हमने p फाइंड क्या करना है, p इंटरसेक्शन q, इंटरसेक्शन q के लिए हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हम चेक करते हैं 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, p में भी है q में भी है। नेक्स्ट 1/4 हमारा दोनों तरफ है, 1/6 भी हमारा दोनों में है, तो इट मींस हमारा इंटरसेक्शन का आंसर 1/2, 1/4 और 1/6 आ जाएगा। Next practice question is, if a is equal to x such that x is equal to 2n, where n belongs to integers. Next is b, x such that x is equal to 3n and n again belong to integer. Find a intersection भी हमने निकालना है, तो पहले हमें देखना है कि a में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो इसका रोस्टर फॉर्म में हम देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं। हमें 2n लेना है, उसका डबल करना है, तो इंटीजर्स हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के अलावा हम और क्या ले सकते हैं, और सबका हमने 2 से मल्टीप्लाई लेना है, तो 1 भी लूंगी तो -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और सो ऑन। उस तरफ से अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में लेंगे तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 एंड 6 एंड सो ऑन। इसी तरह b में हमें क्या लेने हैं, 3n, नंबर ऑफ मतलब जो भी नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इस तरफ 1 को 3 से करेंगे तो -3 -6 एंड सो ऑन, इस तरफ करेंगे तो 3 एंड देन 6 एंड देन सो ऑन। अब हमने निकालना क्या है, a इंटरसेक्शन b, इट मींस कौन से एलिमेंट्स a और b दोनों में कॉमन है,
तो अब देखिए कौन सा कॉमन है हम दोनों में, कौन सी चीज कॉमन आ रही है हमारे पास। -6 यहाँ भी है, -6 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 एलिमेंट यहाँ पे भी है। तो इस तरह से हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, इट मींस x इज सच दैट x एंड x इज इक्वल टू, हमारे पास ये किसका बन गया, ये 2n था 3n था, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 6n, क्योंकि 6 का मल्टीपल बन चुका है। x इज इक्वल टू 6n और यहाँ पर n फिर से इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस केस में हमारा जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो सारे 6 के आगे मल्टीपल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इवन इंटीजर और नेक्स्ट में इज एन ऑड इंटीजर। तो हम हमारे पास एक में इवन है और एक में ऑड इंटीजर, सो हम किस तरह से इसका आंसर बना सकते हैं। तो ए के आंसर में दूसरे फॉर्म में क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर में हमारे पास 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह भी हमारे पास आ जाएंगे, चाहे तो -6 भी ले सकते हैं। ऑल इवन नंबर्स वी कैन टेक। इन बी केस हमारे पास सेट में कौन-कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑड इंटीजर्स। तो ऑड में हमारे पास कौन सा आता है, -1 आता है, -3 आता है, 1 आता है, 3 आता है एंड सो ऑन। अब इसका जब हमें निकालना यही है, इंटरसेक्शन भी, इट मींस दोनों में कौन सा एलिमेंट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब -1 इसमें है, -1 वहां नहीं है, -2 वहां है, -2 यहाँ नहीं है, इट मींस कोई सा भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास नल सेट आएगा, जिसको हम इस तरह से दिखाएंगे। और ऐसे सेट्स को दिखाने के लिए हम ये भी कहते हैं दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। इट मींस कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है, क्योंकि ऑड और इवन सेम नंबर हो ही नहीं सकते। ऑड होगा तो इवन नहीं होगा, कोई भी नंबर एट ए टाइम एक ही हो सकता है। A few more important practice questions. Using set operations, find the HCF of three numbers which are given as 15, 40 and 105. And for finding the HCF, we need all the possible factors of all three numbers. तो it means अगर मैं 15 का ले रही हूँ तो suppose कर रहे हैं कि हमारे पास A सेट आ रहा है, तो A सेट के अंदर 15 के कितने possible फैक्टर्स हो जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस कितने फैक्टर्स हैं जो 15 तक बना दे। तो फैक्टर्स में आपको पता हमने से छोटे नंबर लेने हैं, तो 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ, ये हमारे पास ए में आ जाएगा। अगर हम बी का लेंगे तो क्या बन जाएंगे, डी में 40 के फैक्टर्स ले रही हूँ, तो 40 के फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 40 किसके टेबल पे आता है, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड देन 40। नेक्स्ट हमारे पास सी का आ जाएगा। सी 105 के फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगे, 1, 3, 5, 7, 15, देन 21, 35 एंड 105 इटसेल्फ। ये तो आपको पता है ये फैक्टर्स हैं, तो उस नंबर से छोटे होंगे, इंक्लूडिंग इस नंबर को हम खुद भी साथ में लेंगे। अब इन तीनों का अगर हमने HCF निकालना है तो हमें क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। तो अब हमें देखना है कि इनमें कौन सा नंबर है जो सब में है, इंटरसेक्शन में सब में कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 तो है, ये सबके अंदर कॉमन 1 आ रहा है। इसके अलावा 3, 2, 3, इसमें 2 नहीं है, 5, 5, 5, 5 तीनों में है, तो 5 हमारे पास यहाँ पर भी आएगा। तो HCF के लिए क्या रूल होता है कि हमने इसमें जो इन दोनों में से लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे पास 1 और 5 में से 5 ही है, तो इट मींस इसका हमारे पास HCF क्या आएगा, 5 आंसर आएगा। इन तीनों एलिमेंट्स का HCF हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमने इसको सेट्स में प्रॉपर लिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, यूजिंग सेट ऑपरेशन, क्योंकि हमने नॉर्मल LCM या HCF तो करके दिखाना नहीं है। इसी थीम पर एक और क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ these three given numbers 21, 45 and 105। अब यहाँ पर फिर से हम A सेट बना रहे हैं जो कि 21 के फैक्टर्स हैं। तो 21 के फैक्टर्स में हमारे पास क्या कौन-कौन से टेबल में आता है, 1, 3, 7 एंड देन 21। इसी तरह सिमिलरली B का क्या बन जाएगा 45 के लिए, 1, 3, 5, 9, 15 एंड देन 45। नेक्स्ट इज C के लिए कौन से हैं, 105। तो 105 के अभी हमने किए अभी था 1, 3, 7, 5 एंड देन 105 इटसेल्फ। ये हमारे पास सारे मल्टीपल्स फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। सिमिलर क्वेश्चन है, तो A हमने इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C, क्या इसके अंदर आपको कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो सबके अंदर आ रहे हैं, सब में है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास 15, 21, ये 35, 105 ये सारे भी इसके फैक्टर्स हैं, हमें यहाँ पर भी ये लिखने हैं, 5, 7, इसके अलावा 15 आ गया, 5 भी है, 7 भी है, बाकी सारे भी आपको इसके अंदर एलिमेंट्स लेने हैं, हम छोड़ नहीं सकते, शो हमें सारे करने हैं। हालांकि हमें पता है कि हमने लेना तो सबसे छोटा वाला ही है,
So 7, 5, then 15, 21, 35 and 105. We need to write all the factors उस नंबर को इंक्लूड करते हुए. तो 105 तक हम सारे लिखेंगे. हाँ जी, लेकिन इनके अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट बाद में देखेंगे. पहले सब में कॉमन कौन सा नंबर है? 1 सब में है और 3 भी सब में है. 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है. तो हमारे पास नंबर्स में क्या आएगा? 1 and 3. इट मीन्स हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा बन जाएगा? तो हम क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट एलिमेंट इज आवर, यहाँ पर दोनों में 1 और 3 में से 3 ही है, तो 3 हमारा आंसर होगा. हमें आंसर को इसी तरह से देना है कि हमारा इन तीनों नंबर्स का HCF 3 आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम थीम इज using set operation find the LCM of, and the given numbers here are 12, 15 and then 20. LCM is least common multiple. तो multiple means हमें इनसे बड़े नंबर लेने हैं. तो suppose A सेट जो है वो हमें मल्टीपल्स शो कर रहा है 12 नंबर के लिए. तो 12 का मतलब 12 के मल्टीपल्स मींस 12 पर टेबल. तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 and then 120 and so on. इसी तरह से सिमिलरली बी में हमारे पास 15 के मल्टीपल्स लेने हैं. तो 15 इटसेल्फ हमें कंसीडर करना ही होता है. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और 120. एटलीस्ट 120 तक हमें लेना है. सी का क्या आ जाएगा? सी में 20 के मल्टीपल्स लेने हैं. तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड देन सो ऑन. ये तीनों के हमारे पास ABC आ गए. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम के लिए हमने फिर दोबारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ही लेना है. इसमें भी हमने इंटरसेक्शन लिया, पहले भी हमने इंटरसेक्शन लिया. अब इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट है जो सब में कॉमन है? तो अगर हम ध्यान से चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट्स चेक करने के बाद, हमें एंट्रीज चेक करने के बाद दिखेगा कि 60 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी. इट मींस 60 हमारा कॉमन मल्टीपल है जो सबके अंदर है. तो एलसीएम का मतलब, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल था. तो हमने इसमें लीस्ट मल्टीपल लेना है. लीस्ट मल्टीपल मींस सबसे छोटा कौन सा है. तो 60 के ऊपर और भी आएंगे, क्योंकि क्यों नहीं आएंगे? 120 सब में है, तो 60 भी है, 120 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने लीस्ट मल्टीपल लेना है. और लीस्ट मल्टीपल इस केस में हमारे पास आंसर आएगा 60. तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60, जबकि एचसीएफ हमने जो ये एचसीएफ निकाले हैं ये हमारा 5 है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में 3 है. बस यहाँ ध्यान इसमें देना है, गलती नहीं करनी. लार्जेस्ट एलिमेंट लेना है जब एचसीएफ निकालेंगे. फैक्टर्स में से लार्जेस्ट लेना है, हाईएस्ट लेना है, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट लेना है मल्टीपल्स में से. तो ये एलसीएम निकल जाएगा. Last question related with this topic is if A is equal to X such that X is an even prime number. अब आप बताइए कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है. तो इसमें हमारे पास सिर्फ आता है एक ही एलिमेंट और जो है 2. नेक्स्ट हमारे पास आएगा B. D में क्या है? X is such that X belongs to natural number and X is less than 5. इक्वलिटी साइन नहीं है, तुम्हें लेस देन 5 के नेचुरल नंबर पता ही है. 1, 2, 3 and 4. अब हमने इसमें A इंटरसेक्शन B निकालना है. तो इंटरसेक्शन B मींस दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 2 ही एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है. तो अब जितना भी हमने पढ़ा है यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, आपको ये पता चल गया होगा. दिस इज द साइन फॉर इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में हमने दोनों का कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं, सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है. इट मींस हम यहाँ पर सिर्फ कॉमन, इसको हमें याद भी रखना है. अगर हमने इस तरह से सिंबल लिया था तो ये यूनियन का सिंबल होता है और यूनियन में हमें ऑल लेना होता है. इसको डिपिक्ट करने के लिए सेट में जब आप देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास आएगा दोनों के बीच में लिखा हुआ एंड, और यूनियन के लिए हमारे पास लिखा हुआ आएगा और. तो आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. With this, I conclude my today's video. In my next video, I will try to cover all the remaining important topics from the chapter sets. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. If you have still any doubt, you can tell me in the comment section.